सैम, आपने मुझे बुलाया? अंकल आप यहाँ? हाँ बेटा, मैं गुजर रहा था, मैंने सोचा कि हमारे स्टोर को भी देखता जाऊं। अमल, तुम्हारे अंकल यहाँ तुम्हारी सैलरी लेने आए। तुमने इन्हें बताया नहीं कि हमारे रूल्स के खिलाफ है। यहाँ सैलरी उसी को मिलती है जो यहाँ जॉब करता है। अरे भाई, बच्ची है, रकम बड़ी है, जमाना अच्छा नहीं है, मैंने सोचा कि मैं खुद ही आकर ले जाऊं। आप तो अमल के रिलेटिव हैं। अगर अमल के पेरेंट्स भी आके हमसे सैलरी मांगते ना तो हम उनको भी यही जवाब देते। ठीक, कोई बात नहीं, अपनी बच्ची है अमल, घर आएगी तो सैलरी खुद ही दे देगी। अमल, इन्हें ले जाओ। यस मैम। आप यहाँ मेरी सैलरी लेने के लिए आए हैं? मिल गई है मुझे सैलरी, मैं अभी लेकर आती हूँ। नहीं नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है, घर आओगी तो सैलरी दे देना, मैं चलता हूँ। नहीं नहीं, आप रुकिए, मैं लाती हूँ। मैंने कहा ना, घर आओगी तो सैलरी दे देना। वैसे भी सैलरी तो तुम्हारी मैं ले ही लूंगा। वो ये सामान की लिस्ट है। राफे को स्कूल लेने जाओगी ना तो लेती भी आना। सामान? हाँ, रोजमर्रा इस्तेमाल का सौदा सुल्फ है। अब तुम तो जानती हो कि सदाकत इतनी देर से रात को आते और सुबह सूरज चढ़ते ही घर से चले जाते। मैंने सोचा राफे को पिक करने जाओगी तो सामान भी लेती आओगी। हिसाब किताब ध्यान से कर लेना। हाँ, मैं ले आऊंगी सामान। अब देखो ना, ये मेड भी घर से ऐसी गायब हुई है कि वापसी का रास्ता ही भूल गई। सच पूछो ना तो मुझे ये छोटे मोटे काम तुमको कहना अच्छा नहीं लगता, लेकिन क्या करूं, मजबूरी है ना मेरी। तुम फिक्र नहीं करो, मैं उसे कॉल करके पूछूंगी कि कब वापस आ रही हो। कोई बात नहीं, अपने घर का ही काम है ना, अपने घर का काम करते हुए भला किसी मसला होगा। याद से सारा सामान ले आना, मैं शांजे को देख लूं उठ ना जाए। हाँ। जिंदगी यूं आजमाए कि कभी सोचा ना था। अशफाक, आप मेरे कंधों पर इतना बोझ डालकर कैसे जा सकते हैं? वादा किया था ना, जिंदगी भर साथ निभाएंगे। सोनू, तुम यहाँ क्या कर रही हो? बस यूं ही कदम उस राह की तरफ बढ़े और दिल ने चाहा कि अपनी चाहतों से सजाए हुए साशियाने को पल पल के लिए देख लूं तो मेरे इस मुर्दा दिल को करार आ जाए। सच पूछो तो अशफाक के साथ गुजारे हुए लम्हे, वो खुशियों के लम्हे ढूंढने आई हूँ यहाँ पे।
काश कि ये वक्त थम जाए और ये सब कुछ एक भयानक ख्वाब हो। मुझे तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। सोनू, क्या बात है? क्या हुआ है? कुछ नहीं। अब क्या होना है? सब खत्म हो गया। इशफाक के साथ सब कुछ मिट गया है। सोने, तुम यहाँ आइंदा नहीं आओगी। इसका कोई फायदा नहीं है। देखो, जख्म को रेतने से और तकलीफ होती है। इससे कुछ हासिल नहीं होगा। इस जख्म को भर जाने दो। मैंने ये सब कुछ देखकर ही तुम्हें दूसरी शादी का कहा था। सुनो, आजकल के जमाने में कोई किसी का नहीं होता। जिया, प्लीज ये बात आइंदा मत कहना। तुम मेरी दोस्त हो और मैं तुमसे लड़ भी नहीं सकती। तकलीफ होती है मुझे इस बात से। और मुझे तुम्हें इस तरह देख के बहुत तकलीफ होती है। सोनू, तुम क्या थी और चंद महीनों में क्या से क्या हो गई हो। अपने लिए ना सही, अपने बच्चों के लिए अपना ख्याल रखो। कोशिश करूंगी मैं। प्रॉमिस? अच्छा आओ, तुम राफे को पिक कर लेना, मुझे बच्चों को पिक करना है। फिर मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूंगी घर। नहीं नहीं, तुम जाओ, मैं राफे के साथ चली जाऊंगी। आ जाओ ना, तुम्हें ड्रॉप कर दूंगी। चलो। जी अंकल, आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जानती तो होगी कि क्यों आया हूँ मैं? आप सैलरी के पैसे लेने आए होंगे। दरअसल मैं अभी स्टोर से आई हूँ, इसलिए जहन में नहीं रहा। शाबाश, बड़ी होनहार बच्ची हो तुम, अशफाक और सोनिया की। एकदम समझ गई। आजकल गुजारा बड़ा मुश्किल हो गया है। कारोबार ठंडा पड़ा हुआ है, बेटे भेजते कुछ नहीं है, तो जाहिर है मिलजुल के ही खर्चे पूरे होंगे। जी अंकल, मेरे पास है। पूरे हैं? जी ठीक। अंकल, कुछ पैसे मुझे भी तो दें, मुझे भी इनकी जरूरत है। तुम पैसे लेकर क्या करोगी? तुम्हारा खाना पीना ओढ़ना बिछोना सब कुछ तो मिल जाता है तुम्हें, तो फिर तुम्हें किस चीज के लिए जरूरत है? तुम थकी हुई आई हो, आराम करो। और एक बात सुनो, बाहर किसी से इस बात का जिक्र करने की जरूरत नहीं है, समझी? मैं चलता हूं, जरूरी काम है मुझे। ठीक है अंकल? मैं राफी की बर्थडे कैसे सेलिब्रेट करूंगी?
अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम। कैसा रहा इंटरव्यू बेटा? जॉब मिल गई, आप लोगों की दुआओं से जॉब मिल गई मुझे। बहुत बहुत मुबारक हो, इतने अच्छे नंबरों से पास किया है, जॉब तो मिलनी थी। थैंक्स आपकी। शुक्र अल्लाह का बेटा। देखिएगा मम्मी, अब मैं आपकी हर ख्वाहिश पूरी करूँ। मैंने जो जो वादे किए थे वो भी पूरे कर दूँ इंशाल्लाह बेटा। मेरी तो यही दुआ है कि अल्लाह पाक तुम्हें बहुत तरक्की दे और मैं तुम्हारे लिए चांद सी दुल्हन लेकर आऊं। अम्मी मेरी जॉब शुरू हुई है और आपको दुल्हन लाने की पड़ गई। मम्मी आप देखिएगा, मेरा भाई एक दिन इतनी तरक्की करेगा ना कि बस। फायजा बेटा, रात के खाने का इंतजाम तो कर लो। और हाँ, मेरे लिए चादर लेती आना। मैं मिठाई लेकर आलिया कमेटी वाली की तरफ जाऊंगी। अपने बेटे की बहुत तारीफें करती रहती है कि अफसर बन गया, अब मेरी बारी है। अरे सोनू, क्या हुआ और ये क्या हाल बनाया हुआ है भाई? अरे आ गई तुम, सामान ले आई। वो बाहर जा रही थी तो जिद कर रही थी कि घर का सौदा सिर्फ मैं ही ले आऊंगी। खुशी की खातिर मैंने कहा ठीक है। अरे वो सब तो ठीक है, लेकिन ये हाल क्या बनाया हुआ है? आप क्यों रही हो तुम? मामू, आपको पता है रास्ते में किसी ने मामा का पर्स चोरी कर लिया था। उस रिक्शे वाले ने भी हमें रोड पे उतार दिया था। अरे तो बेटा दूसरा रिक्शा कर लेते। मामा के पास पैसे ही नहीं थे। अच्छा नायला, तुम ये सामान समेटो। सोनू, तुम जाके पानी पियो। आंटी, जो मामा मेरी चॉकलेट्स मंगाई थी वो नहीं लाए आप? बेटा वो चॉकलेट नहीं मिली, मैं दूसरी लेकर आई हूँ, वो भी इम्पोर्टेड है। मैं एक मिनट जरा आता हूँ। सामान ये जल्दी से लूडो समेटो, चलो अंदर जाओ। वो सोनिया, सदाकत के सामने ना झूठ बोलना पड़ा। उनको पता चल जाता कि मैंने तुम्हें भेजा था सामान लेने तो खामखा नाराज हो जाते। वैसे भी तुम राफे को लेने तो जा रही थी ना, तो कोई बात नहीं, सॉरी कहकर मुझे शर्मिंदा मत करो। थोड़ा बीपी लो हो रहा है, उस वजह से जरा चक्कर आ रहे हैं मुझे। हाँ, जाके 10-15 मिनट आराम कर लो, फिर मिलके खाना बना लेंगे। हाँ मामा, मुझे बहुत भूख लगी है। खाते हैं हम बाद में, चलो। चलो रुबाब, रुबाब, इधर आओ। जी क्या हुआ? इतने गुस्से में क्यों है? क्या हो रहा है इस घर में? क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? बताएं तो सही, हो क्या रहा है? अरे जब चोर के बच्चों को अपने घर में रखोगे तो जाहिर है गुस्सा ही आएगा, और क्या आएगा? मेरी समझ में नहीं आ रहा है अनवर, आप क्या कह रहे हैं? खुल के बताएं ना, बात क्या है? अमल, अमल। जी अंकल। इससे पूछो, पूछो इससे। अरे ये मुझे अपनी तनख्वाह देके क्या नीच और छोटा दिखाना चाहती है? क्या कह रहे हैं अंकल? अनवर, खुदा के लिए बताएं तो सही, आखिर बात क्या है? इस लड़की ने मेरे वॉलेट में से पूरे 7,000 रुपए निकाले हैं बगैर मेरे पूछे। अगर पैसे चाहिए थे पूछ लेती मुझसे। अगर चोरी करनी थी तो मुझे पैसे दिए क्यों थे? मुझे चोरों से सख्त नफरत है। अंकल, मैंने आपके वॉलेट से पैसे नहीं निकाले। नहीं अनवर, अमल बिल्कुल भी ऐसी नहीं है। ये तो फ्रिज में से भी कोई चीज मुझसे बगैर पूछे नहीं निकालती। यहाँ तक कि अगर टेबल पर सेब भी रखा होता है और मैं सो रही होती हूँ तो मेरी नींद से उठने का इंतजार करती है कि मैं पूछ कर लूंगी सेब। ये आपके वॉलेट से पैसे? सवाल ही नहीं पैदा होता। हाँ हाँ,
अरे मरते दम तक इसके बाप ने भी नहीं माना था कि लाखों करोड़ों रुपए चोरी करके खा गया। अरे ये भी तो उसी की औलाद है, ये कहां से मानेगी? जैसा बाप वैसी औलाद। अंकल आई स्वेयर, मैंने आपके वॉलेट से पैसे नहीं निकाले, मेरी बात को यकीन करें आप। और अंकल प्लीज, आपने मुझे जो कहना होता है कह दिया करें, लेकिन मेरे पापा को बीच में मत लाया करें। भाई साहब कहाँ हैं? अरे आप लोग सब यहाँ हैं। सॉरी भाई साहब, वो दोस्तों ने खाने का प्रोग्राम बना लिया है तो इसलिए मैं जा रहा हूँ, रात को देर हो जाएगी। और हाँ भाई साहब, वो मैंने आपके वॉलेट से ना 6-7 हज़ार रुपए निकाले थे, आप सो रहे थे, मैंने सोचा अब आपको बता दूं, ठीक है? क्या हुआ भाई साहब, ये बिन बादल बरसात क्यों हो रही? सब खैरियत तो है? कुछ नहीं है, तुम जाओ। चले, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। चोर कौन है अब तो आपको अच्छी तरह से अंदाजा हो ही गया होगा ना? तुम कहना क्या चाहती हो? अमल पे जो चिल्लाए हैं आप अभी, ये बातें आप अपने भाई के लिए भी कर लेते तो अच्छा था। मेरा भाई चोर नहीं था और उसका खून चोरी करने का सोच भी नहीं सकता। खामोश, बक बक अपनी बंद करो, वरना रात घर से बाहर ही गुजारोगी तुम। हाँ, अरे मरते दम तक इसके बाप ने भी नहीं माना था कि ये लाखों करोड़ों रुपए चोरी करके खा गया। अरे ये भी तो उसी की औलाद है, ये कहां से मानेगी? पापा, बिना आपके मैं जिंदगी की जंग हार रही। प्लीज एक बार आकर अपना हाथ मेरे सर पर रख दे। नीड यू पापा, नीड यू सो मच। मैं जानती हूँ कि आपके साथ जुल्म हुआ है, दुनिया अभी तक आपको मुजरिम मानती है। हेलो मामा। अमल मेरी बच्ची, तुम ठीक तो हो ना? मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र हो रही है। मैं ठीक हूँ मामा। आप और राफी कैसे हैं? तुम्हारी पुप्पो को कॉल की थी, वो बता रही थी कि तुम सो रही हो। अमल मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र हो रही है, सब ठीक है ना? नहीं, कोई बात नहीं है। वो स्टोर में ज्यादा काम था इसलिए थकन हो गई, घर आके सो गई। बिल्कुल ठीक हो, आप फिक्र ना करें। आप बताएं, आप कैसी हैं? राफी ठीक है ना? ठीक है बेटा। अमल मुझे क्यों लग रहा है बेटा कि तुम रो रही हो? अपनी मामा को नहीं बताओगी क्या? अगर तुम कहो तो मैं कल तुमसे मिलने आ जाती हूँ। नहीं मम्मा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैंने बताया ना, वो स्टोर की वजह से थकन हो गई थी, लेकिन अब रेस्ट करूँ तो ठीक हो जाऊंगी। ठीक है अमल बेटा, तुम आराम करो और खाना ठीक से खा लिया करो। बेटा तुम शुरू से खाना खाने में चोर हो, नहीं खाती ठीक से। याद है ना, तुम्हारे पापा तुम्हें खाना खिलाने के लिए पहले खेलते थे, फिर मैं तुम्हें खाना खिलाती थी।
अब किस्मत ने जो खेल हमारे साथ खेला है ना बेटा, अब सब कुछ खुद करना पड़ेगा तुम्हें। मामा, राफी की तरह मुझे भी आपकी जरूरत है। मुझे अकेले नींद नहीं आती। आपसे दूरी की सजा कब खत्म होगी मामा? मेरी बच्ची उदास ना हो, अल्लाह सब ठीक कर देगा, बस सब्र करो। अल्लाह सब्र करने वालों के साथ होता है। ठीक। अच्छा, आप अपना ख्याल रखें, फिर बात होती है। हाँ बेटा, अब तुम भी सो जाओ। कल मैं राफी के साथ आऊंगी, तुम्हें मिलूंगी। ओके मामा, अल्लाह हाफिज़। गुड नाइट मेरी जान, अपना ख्याल रखो। रुको, बैठो गाड़ी में, मैं छोड़ देता हूँ तुम्हें। नो थैंक्स अंकल, मैं खुद चली जाऊंगी, आप जाएं। रुक जाओ, जाना तो तुम्हें मेरे साथ ही पड़ेगा। मैं ही ड्रॉप करूंगा तुम्हें। खुश नसीब हो तुम, अपने बराबर वाली सीट में बैठने का मौका दे रहा हूं तुम्हें। अगर चाहूं ना तो डिग्गी में डाल के भी ले जा सकता हूं। क्या ऐसे क्या मेरी शक्ल देख रही हो? रिश्तेदार हूं तुम्हारा, कोई गैर थोड़ी हूं। चलो बैठो। परीसा, हाँ, मुझे तुमसे एक इम्पोर्टेंट बात करनी है। हाँ बोलो। I need your help। क्या हुआ है बताओ। मुझे कुछ पैसों की अर्जेंटली ज़रूरत है, लेकिन आई प्रॉमिस सैलरी मिलते ही मैं वापस कर दूंगी। प्लीज़ इनकार मत करना, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। लेकिन अमल, तुम्हें अभी तो सैलरी मिली थी, वो कहाँ गई? ओह अच्छा, कहीं तुम्हारी सैलरी उन्हें अंकल ने तो नहीं रख दी जो तुम्हारी तनख्वाह की खुशबू सूंघते सूंघते यहाँ तक आ गए थे? यार अमल, तुम्हें अपने पप्पा पे गुस्सा नहीं आता? और ऊपर से मोहतरमा ने अपनी पूरी सैलरी उन्हें दे दी। वाह, ऐसी बात नहीं है। एक्चुअली ना उनकी मजबूरी थी, उन्हें कुछ पैसों की जरूरत थी, वरना पता है उन्हें तो लड़कियों का जॉब करना भी पसंद नहीं है। बस कर दो अमल, शराफत की मूर्ति नहीं बनो। यार तुम कितनी इनोसेंट हो या ऐसी ही बनती हो? तुम अपने रिश्तेदारों की चालाकियां समझ नहीं आती या जानबूझ के इग्नोर करती हो? तुम मुझे पैसे दे रही हो या नहीं, यूं ही मुझे डांटती रहोगी। अरे बेवकूफ अमल, मैं तुम्हें डांट नहीं रही, तो मैं समझा रही हूँ। यहाँ जमाने के साथ चलना पड़ता है, कोई किसी का हाथ पकड़ के लेकर नहीं जाता, उन्हें अपना हक छीनना पड़ता है। अमल, इन कीमती गिफ्ट की सफाई करने से बेहतर है, उन्हें छू कर हसद भरी निगाहों से देखने से बेहतर है कि हम वो काम करें जिससे हम ये सारी चीजें पा सकें और ये सब चीजें हमारी कदमों में हो। क्या मतलब? अमल, यहाँ आने वाले तरह तरह के अमीर लोग ऑफर्स देते हैं और उसे कुछ लोग नहीं ठुकराते, एक्सेप्ट भी कर लेते। सबकी अपनी अपनी चॉइस है। उनको लगता है कि इन चंद पैसों के लिए सारा दिन धक्के खाने से बेहतर है कि कोई लंबा हाथ मारा जाए। तुम क्या कह रहे हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा।
अच्छा चलो अमल, मैं तुम्हें पैसे देती हूँ। तुम देखना, मैं एक दिन तरक्की करके आगे निकल जाऊंगी और तुम यही 2-3 हजार रुपए के लिए खड़ी रहो। थैंक यू सो मच। तुम जानती हो अब मैं राफे की बर्थडे बहुत अच्छे से सेलिब्रेट कर पाऊंगी। वही तो अच्छी बात है। केक खिलाओगी फिर मुझे? थोड़ा सा अस्सलामुअलैकुम। सूरज कहाँ से निकला है भाई? आज तो बड़े बड़े लोग आए हुए हैं हमारे घर। कैसी हैं आप? अनवार भाई कैसे? सब ठीक है। तुम कैसी हो? और शानज़े कहाँ है? हो, सो रही है। सारी रात जागती है और दिन में अपनी नींद पूरी करती है। शगुफ्ता बता रही थी अनवार भाई ने कहीं पे प्लॉट खरीदा है और अब उस पे घर तामीर करवा रहे हैं। मुबारक हो। बस उन्हीं के काम हैं, वही जाने हैं। वैसे बड़ी अच्छी बात है। हलाल की कमाई से बनाई हुई चीज का मजा ही अलग होता है, फिर चाहे वो बुढ़ापे में बने या जवानी में। क्यों भाई? आप चाय लेना, ठंडी हो रही है। चाय पी लें फिर हम निकलते हैं। हाँ लेती हूँ चाय। निकलते? कहाँ? वो अमल ने अपनी शॉप पे बुलाया है, बस वहीं पर उसे मिलने जा रहे हैं। वाह भाई, माँ को बुलाया, भाई को बुलाया, फुप्पी को बुलाया, मुमानी को बुलाना भूल गई आप? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। बस अचानक उसने कहा है आ जाए मिलने, बस इसलिए जा रहे हैं। दरअसल अमल अकेली हो गई है ना, इसलिए। हाँ बस इसलिए मैंने भी इनकार नहीं किया कि शायद हमारे जाने से उसे पल दो पल खुशी मिल जाए। हाँ तो जाओ ना, बांटो खुशियाँ। वैसे भी तुम्हारे पास तो ढेर लगा है खुशियों का। शानज़े को देखने जा रही हूँ, दरवाजा बंद करती जाना। मामा, हम आप ही से मिलने जाएंगे ना, तो मैं उनकी शॉप जरूर देखूंगा, ठीक है? आपा मैं अंदर से चादर लेकर आती हूँ। और बेटा सुनाओ, कैसी हो? घर में सब ठीक है ना? बड़ा अच्छा किया बेटा जो आ गई। हाँ सही है। आज अरे इसकी क्या जरूरत थी फाइजा आपी? बेटा क्यों नहीं जरूरत, रेहान के साथ पढ़ती हो, उसकी दोस्त हो। ये तो कुछ भी नहीं है बेटा। थैंक्स आंटी। बेटा मुझे बहुत अच्छी लगती हो, तुम्हें देखती हूँ ना तो दिल खुश हो जाता है। तुम कहाँ चले? तुम अम्मी और आपी से बातें करो बैठकर, मैं बस काम से जा रहा हूँ। रेहान, तुम्हारी दोस्त तुमसे मिलने आई है और तुम कहाँ जा रहे हो? हाँ रेहान, फायजा बिल्कुल सही कह रही है। अरे रुको ना। अम्मी इम्पोर्टेंट काम है, जाना जरूरी है। आई एम सॉरी। रेहान, वैसे आप भी, आपका भाई ना बहुत चढ़ू है। इतना भी नहीं है। अच्छा बेटा चाय पियो। जी आंटी, मैं लेती हूँ। और आप कैसी हैं? वाह, मैं तो भूल ही गया था आज मेरी बर्थडे है। ये सब मेरे लिए? ऑफ कोर्स बर्थडे बॉय, ये सब आपके लिए। हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू सो मच आपी, आप बहुत अच्छी हैं। मामा, फुप्पो, आप लोगों को ये सब पता था? बेटा आपकी आपी ने आपको सरप्राइज दिया, अच्छा लगा ना आपको? हैप्पी बर्थडे। चलो आप केक काटते हैं। Happy
birthday to you. Happy birthday, dear Amal. Happy birthday to you. क्या हुआ राफे? सैड क्यों हो रहे हो? भाभी, लेकिन आज पापा भी हमारे साथ थे। राफे, सैड मत हो। आप जानते हो ना कि पापा आज भी आपको खुश देखकर बहुत खुश होते होंगे, लेकिन अगर आप सैड होगे, दुखी होगे, तो वो भी सैड हो जाएंगे। आप चाहते हो कि वो ऐसा फील करे? नहीं आपी, मैं आपसे, मैं अपने माँ पापा से बहुत प्यार करता हूँ। Okay, don't be sad, okay? Be happy. आज आपकी आपी ने छोटा सा अरेंजमेंट किया है, लेकिन देखना एक दिन आपकी आपी पापा की तरह बड़ा सा अरेंजमेंट करेंगी। हम सब मिलकर सेलिब्रेट करेंगे, ठीक है? चलो अब आओ केक काटते हैं। चलो। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Rafi. Happy birthday to रोटी गरम करके ना दी तुमने। अब सोनिया के आने के बाद तुम बिल्कुल सुस्त और ढीठ सी हो गई हो यार। रोटी बना कर गई थी वो, तुम एटलीस्ट गरम तो कर सकती थी। आपकी बहन को इतना ख्याल होता ना आपका, तो ऑफिस से आने के टाइम पे इस तरह सैर सपाटे को ना जाती। मेरी बहन के नाम के गीत गाना मेरे सामने बंद करते हैं। गई गए वो? मुझे क्या पता, रबाब आपा आई थी, दोनों माँ बेटा मुंह उठा के चलते बने। ये बताना भी मुनासिब नहीं समझा कि कहाँ जा रहे हैं और कब आएंगे। ठीक है, आने दो उसे। पूछता हूँ कि भाई जहां भी जाया करे एटलीस्ट बता कर तो जाया करे। तो एक ही घर में रहते हैं, कोई तरीका थोड़ी है। और नूमी का है? वो खालिद के घर गया है, सारे दोस्त मिलके ना गेम खेल रहे हैं। कह रहा था रात को देर हो जाएगी तो पापा को लेने भेज देना। तो नजर रखो अपने लाडले के ऊपर। तुम आजकल ये गेम वेम खेलना, उसका मुकाबला कुछ ज्यादा नहीं हो गया इसका? बच्चा है, खेल कूद नहीं करेगा तो और क्या करेगा। वैसे भी आजकल अमीरों के बच्चों में ना फैशन चल रहा है ग्रुप बना के खेलने का। पप्पी जी खेलने गए। अरे पप्पी जी नहीं होता, पबजी होता है। जो भी जी होता है, हमारा बच्चा तो खुश है ना। ये भी ठीक है, खुद ही गर्म कर लेता हूँ। अमल बेटा, तुम अब चली जाओ। हाँ बेटा, तुम 2 घंटे का कहकर आई थी, अब 2 घंटे से ऊपर हो गए। अब तुम्हें जाना चाहिए। आप लोग भी ख्याल से जाइएगा। एंड यू कीप स्माइलिंग, ओके? आप ही देखिएगा, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा ना, सबसे पहले आपके लिए एक प्यारी सी कार खरीदूंगा, फिर आप वापस उसी में जाया करिएगा। इंशाल्लाह। और मुझे भी इंतजार है कि तुम कब बड़े आदमी बनोगे। चले?
अमल, रेहान, तुम यहाँ? मैं यहाँ पास ही में पार्ट टाइम जॉब करता हूँ। कलीग्स के साथ चाय पीने आया था। तुम यहाँ कैसे? हाँ, बाय द वे कंग्रेचुलेशंस। मैं भी जॉब कर रही हूँ। मैंने शाज़िम को बताया तो था, उसने तुम्हें नहीं बताया? नहीं, इस जॉब की वजह से किसी से बात नहीं हो पाती। टाइमिंग बहुत टफ है। ऑफिस जाता हूँ, ऑफिस के बाद ट्यूशन, ट्यूशन के बाद पढ़ना भी होता है, तो टाइम नहीं मिलता। अच्छी लग रही है। थैंक्स। हाँ अमल, यहाँ पास ही में तुम्हारी फेवरेट कॉफी मिलती है, आओ पिला देता हूँ। नहीं नहीं, थैंक यू। एक्चुअली मुझे भी शॉप पर जाना है, फिर कभी। अपना ख्याल रखो। तुम भी। अल्लाह। बाय।